नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? मैं आज आपको जिस घर में ये दो काम होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी खुद चल कर आती हैं, तो आप ये दो कामों के बारे में जरूर जाने कौन से काम हैं। संसार में हर मनुष्य सुख शांति चाहता है, सुख समृद्धि शांति की तलाश दिन रात इंसान दौड़ रहा है। हर इंसान यही चाहता है कि घर में धन धान्य की कमी न हो, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे और माता लक्ष्मी का उसके घर में अस्थायी वास है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कई तरह के व्रत उपवास करते हैं, मंदिरों में दीपक जाते हैं, न जाने कितने ही उपाय करते हैं ताकि हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाए। फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में दिन रात की मेहनत पूजा पाठ के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। घर में कलेश रहता है, पैसा आता है लेकिन बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में, व्यर्थ के कामों में बह जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी जीवन में कोई कमी है या विधाता ने हमारे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? तो चलिए, हमारी राधा रानी किशोरी बहुत दयालु है, वह कभी किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन हम इंसान अपनी अज्ञानता में इस माया के जाल में फंसकर जीवन के उन मूलभूत नियमों को भूल जाते हैं जो साक्षात ईश्वर की कृपा को हमारी ओर खींचते हैं। आज इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी ने चंचलता का तो किसी को बुलाने से नहीं आती और ना ही किसी की बांधने से बचती, लेकिन माता शास्त्रों में संतों की वाणी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपदेश से स्पष्ट बताया, जिस घर में मुख्य रूप से यह दो विशेष काम होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। वो है और वो केवल आती ही नहीं बल्कि उस घर में अपना अस्थायी निवास बना लेती है। पहला है काम जो किसी भी घर को साक्षात वैकुंठ बना देता है, वह है उस घर के स्त्रियों बुजुर्गों का सच्चा सम्मान था, बाड़ी की पवित्रता। दोस्तों, इस बात को बहुत गहराई से हम बाहर जाकर चाहे दुनिया भर के तीर्थ स्थान गंगा स्नान कर लें, डुबकी लगा लें, लेकिन अगर हमारे घर में रहने वाली स्त्री, चाहे वह आपकी माँ हो, आपकी पत्नी या बहन हो या बेटी हो, अगर वह खुश नहीं है, अगर उसकी आंखों में आपके कारण आंसू हैं, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं। सभी भाई ध्यान से सुनिए, माता लक्ष्मी स्वयं ये स्त्री स्वरूप है, ये जगदम्बा है। जिस घर में छोटी छोटी बातों पर पत्नी को ताने मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, जहाँ बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझकर उनका अपमान किया जाता है, उस घर से लक्ष्मी जी उसी क्षण अपना मुख मोड़ लेती है। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। सुबह उठते अगर घर में चीख पुकार मच जाए, पति पत्नी में कलह होने लगे, बच्चों पर बिना बात के गुस्सा किया जाए, तो उस घर का वातावरण पूरी तरह से दूषित हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर तो समाज में बड़े विनम्र और मीठे बने रहते हैं, लेकिन घर की दहलीज के अंदर आते ही उनका अहंकार जाग जाता है। जो खाने की थाली पर बैठते ही कमियां निकालने लगते हैं, क्रोध में आकर अन्न का अपमान करते हैं। आपको बता दें कि जहाँ अन्न का अपमान होता है, वहाँ जहाँ भोजन करते समय क्रोध किया जाता है, वहां से दरिद्रता कभी दूर नहीं जाती। हमारे घर का रसोई
हमारे घर का हृदय होता है। जब घर की स्त्री रोते हुए, उड़ते हुए या क्रोध में भोजन बनाती है तो उस भोजन में वही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। वह भोजन नहीं रहता, वह एक प्रकार का मानसिक जहर बन जाता है, जिसे खाकर घर के सदस्यों की वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बीमारियां घर में डेरा डाल लेती हैं और धन दवाओं में खर्च होने लगता है। इसके विपरीत जब वही भोजन भगवान का स्मरण करते हुए, राधे राधे गाते हुए प्रेम से बनाया जाता है तो वह साक्षात अमृत और प्रसाद बन जाता है। जिस घर के लोग ऐसा सात्विक और प्रेम से भरा अन्न ग्रहण करते हैं, उनके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करो। अपनी पत्नी का जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने आपके घर को संवारने आई है, उसका सम्मान करो। जिस घर में प्रेम है, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जहाँ एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने का भाव है, वह घर एक मंदिर के समान है। और जहाँ मंदिर जैसी पवित्रता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप खींची चली आती है। बाड़ी की शुद्धि बहुत बड़ा तप है। किसी का दिल दिखाकर कमाई और दौलत कभी सुख नहीं देता, वह केवल विनाश लेकर आती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो दरिद्रता के बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़कर रख देता है, वह है उस घर में निरंतर हरि का नाम, प्रभु का नाम स्मरण और दान पुण्य का होना। इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है कि माता लक्ष्मी भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी नित्य दासी है। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह नारायण को छोड़कर केवल लक्ष्मी के पीछे भागता है। वह सोचता है कि मुझे केवल पैसा मिल जाए, बस भगवान को तो मैं बुढ़ापे में भज लूंगा। लेकिन यह नियम है कि जहाँ केवल लक्ष्मी को बुलाया जाता है, वहाँ उल्लू घर से और विनाश लेकर, और घर में अहंकार कलह विनाश लेकर आती है। जब कोई भक्त भगवान श्री नारायण को पुकारता है तो माता लक्ष्मी जरूर पर सवार होकर आती है, अपने पति के साथ आती है और उस घर में सुख शांति और संतोष निरोगी काया लेकर आती है। जरा सुदामा जी के जीवन को आप लोग देखिए। सुदामा जी के पास पहनने के ढंग के कपड़े नहीं थे, रहने को टूटी झोपड़ी थी। कई कई दिन तक घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। लेकिन क्या सुदामा जी दरिद्र थे? नहीं, उनके पास त्रिलोकी का सबसे बड़ा धन था और वह धन था मेरे बांके बिहारी का निस्वार्थ प्रेम का। जब सुदामा जी द्वारिका गए तो उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण से धन दौलत नहीं मांगी। उन्होंने तो बस अपने कन्हैया को प्रेम से भर कर देखा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? भगवान ने बिना मांगे सुदामा जी को टूटी झोपड़ी को सोने का महल बना दिया। माता लक्ष्मी को स्वयं चलकर सुदामा जी के घर पर जाना पड़ा। क्यों? लक्ष्मी जी का यह अटल प्रण है कि जहाँ मेरे नारायण के सच्चे भक्त निवास करते हैं, जहाँ मेरे प्रभु का गुणगान होता है, वहां मुझे बिना बुलाए जाना ही पड़ता है। जिस घर में सुबह शाम ठाकुर जी की सेवा होती है, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लोग राधे राधे हरे कृष्णा सीताराम का जाप करते हैं, उस घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। आपको कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने घर में एक नियम बना ले कि जो भोजन बनेगा वह सबसे पहले मेरे प्रभु को मेरे बांके बिहारी की चढ़ाए भोग लगाया जाएगा। जब आप साधारण भोजन को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। इसके साथ ही दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान का मतलब यह नहीं है कि आप लाखों रुपए लुटाएं। दान का अर्थ है अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा पूरी ईमानदारी से परामार्थ के साथ लिए निकालना। जिस घर में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, जहाँ दरवाजे पर आए किसी भूखे या लाचार को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, जहाँ चींटियों को आटा और पक्षियों को दाना डाला जाता है, उस घर के अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। एक बहुत ही सुंदर बात हमारे संतों ने कही है।
मान लीजिए आप किसी पेड़ की परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जितनी परछाई के पीछे भागोगे वह आपको इतना ही दूर भागती जाएगी। लेकिन अगर आप मुड़कर सीधे उस पेड़ को पकड़ लेते, परछाई अपने आप आपके कदमों में आ गिरेगी। ठीक इसी तरह यह जो धन दौलत है, यह केवल भगवान की परछाई है। जो लोग दिन रात केवल पैसे के पीछे भागते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें भले ही कुछ समय के लिए सुख मिल जाए, लेकिन अंत में उनके हाथ केवल निराशा और खालीपन ही लगता है। लेकिन जो इंसान दुनिया की परवाह किए बिना सीधे उस संवरिया सरकार के चरणों को पकड़ लेता है, निरंतर नाम जप करता है, अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करता है, माता लक्ष्मी उसकी परछाई बनकर इसके पीछे पीछे चलती है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते। आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, लेकिन रातों की नींद खुलती है। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, बच्चा माता पिता से सीधे मुंह बात नहीं कहते। क्या आप इसे लक्ष्मी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह तो साक्षात अलक्ष्मी है, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सच्ची लक्ष्मी है जो आपके जीवन में संतोष लेकर आए। जब आपके पास थोड़ा धन हो, लेकिन आपके परिवार में अटूट प्रेम, आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके बच्चे संस्कारी हो, सबसे बड़ी बात आपके मन में भगवान के लिए अथाह प्रेम और विश्वास है। यही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति है, जिसे दुनिया का कोई चोर चुरा नहीं सकता और कोई राजा छीन कर नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने घर का माहौल बदल लो, दरिद्रता का रोना बंद करो, अपनी किस्मत को और विधाता को कोसना बंद करो। जो आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखो। कृतज्ञता बेटी जी एक ऐसा चुम्बक है जो चमत्कारों को अपनी ओर खींचता है। जब भगवान से शिकायत करने के बजाय उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे 2 वक्त की रोटी दी, एक छत दी है, आपका लास्ट है, तो भगवान प्रसन्न होकर आपको छप्पर फाड़ धन देते हैं। अपने घर को एक आश्रम बनाओ जहाँ किसी की निंदा चुगली ना हो, जहाँ किसी का दिल ना दुखाया जाए। अपने मन को कभी खाली मत छोड़ो। चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए बस अपने ओठ पर भगवान का नाम रखो। राधे राधे। राधे का नाम वो महाऔषधि है, जो पारस मणि है, जो लोहे जैसी आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को भी बदल देगी। जब आप इन 2 कामों को, सच्चा प्रेम और सम्मान तथा निरंतर हरि का नाम और दान, अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि जीवन के कितने भी भारी तूफान क्यों न हो, माता लक्ष्मी आपके घर आंगन कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। आपके घर सुखियों और शांति से भरा रहेगा और परमानंद से हमेशा महकता रहेगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में बाधाएं जरूर आती हैं। विधाता हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या मेरा एक बच्चा वाकई मुझ पर विश्वास करता है, या केवल लालच में मेरा नाम ले रहा है? इसलिए धैर्य कभी मत छोड़ना। अगर कलश त्यागने और नाम जप शुरू करने के तुरंत बाद धन न आए तो निराश होकर मत बैठना। हमेशा निरंतर प्रभु का ध्यान करना। मनुष्य बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता के लिए केवल कर्तव्य समझकर अपना कर्म करता रहे तो ईश्वर इसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। जब आपके मन में फल की आस मिट जाएगी, हृदय में केवल भगवान का प्रेम शेष रह जाएगा, तब छप्पर फाड़ कर ऐसी कृपा बरसेगी जो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण कर देगी। बस उन राधा रानी और कन्हैया पर अपना अटूट विश्वास रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर करना। एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। सभी को धन्यवाद।